आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी अमेरिका से आ रही है, जहाँ पे एक आदमी एक ऐसी घटना को अंजाम देता है, जिस घटना को सुन के ही कलेजा काँप जाता है। जो सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है, जो वीडियो जो भी देखता था डर जाता था, सहम जाता था कि कोई इंसान किसी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसा क्राइम हुआ है और मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ आप लोगों को, तो इस कहानी को भी मेरे को सुनाना पड़ रहा है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे आप लोग को, और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि कोई आदमी जब नीचे गिरता है तो बहुत नीचे गिर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा होता है। तो आज की भी कहानी में ऐसे ही है, एक इंसान एक निर्दोष आदमी का कत्ल कर देता है, वो भी बहुत बेरहमी तरीके से। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना अमेरिका का एक मोटल से आई है। मोटल और होटल में मैं आप लोग को फ़र्क बताना चाहूँगा। होटल हो गया जहाँ पर कई दिनों के लिए आप रुक सकते हैं, जा सकते हैं, जो बड़ा बड़ा होटल होता है। और मोटल उसे कहा जाता है जिसे सराय खाना बोल सकते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट जैसा बोल सकते हैं, जिसमें एक दिन दो दिन रहने का भी बंदोबस्त होता है। कुछ खाना खाना है तो आप वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, मतलब एक रात दो रात बिताना है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। ज़्यादातर आदमी एक ही रात बिताता है, कुछ टाइम बिताता है, कुछ घंटे बिताता है और उस होटल से चला जाता है। अमेरिका में इन सब चीज़ों को मोटल कहा जाता है, होटल नहीं कहा जाता। जैसे कि 4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए आदमी यहाँ पे रहता था। वहीं के एक मोटल होता है जिसका नाम डाउनटाउन होता है स्वीट, जहाँ पे एक मैनेजर होते हैं जो इंडियन होते हैं, जिनका घर कर्नाटका पड़ता है और उनका नाम चंद्रमौली होता है। बात 10 सितंबर सुबह 8:30 बजे की टाइम की है, जब चंद्रमौली अपने 2 स्टाफ के साथ में, जैसे कि सुबह सुबह उठने के बाद पूरा रूम चेक करते थे, कोई सामान तो छूट नहीं गया या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रूम में सब चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है। इसके बाद वो एक लेडीज अपने स्टाफ को लेते हैं और एक जेंट्स स्टाफ को लेते हैं। लेने के बाद दोनों को लेके जाते हैं, रूम चेक करने लगते हैं। सब रूम चेक कर लेते हैं, तभी अचानक एक रूम के साइड में एक वॉशिंग मशीन रखा रहता है। अब जैसे वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं, देखते हैं कि वॉशिंग मशीन तो ख़राब है। तब वो कहते हैं, जो लेडीज़ स्टाफ रहती है जिसको इंग्लिश आती थी, और जो जेंट्स स्टाफ रहता है वो युवा देश का रहने वाला रहता है, कुआं देश का रहने वाला रहता है, जिसका नाम मार्टिनेस रहता है। एक कुआं देश है, वहीं को रहने वाला रहता है। अब वो कहते हैं कि इसको अपने भाषा में, मतलब इसको समझा दो ट्रांसलेट करके कि ये वॉशिंग मशीन कोई भी यूज नहीं कर सके और इसको साइड में रख दे। अब इतना बात वो कहते हैं कि वो जो लड़का रहता है जिसका नाम मार्टिनेस रहता है, जो क्यूबा देश का रहने वाला रहता है, उसे गुस्सा आ जाता है और तुरंत जो अपना इंडियन जो मैनेजर होते हैं चंद्रमौली, इनसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और इनको मारने पीटने लगता है। लेकिन इसी बीच में वो वहाँ से भागते हैं और भागने के बाद बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं, एक दो स्क्रीनशॉट में आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ, जिसमें जो हमारे मैनेजर हैं वो दिखाई दे रहे हैं और वो जो लड़का है क्यूबा देश का वो भी दिखाई दे रहा है। तभी वो दौड़ाते दौड़ाते मालूम ना कहाँ से उसके हाथ में तेज तेज हथियार लग जाता है, एक बड़ा सा चाकू लग जाता है और दौड़ा दौड़ा के लेके जाता है। जैसे देख सकते हैं साइड में जाते हैं और उन्हीं पे उनकी बीवी और बच्चे भी देख रहे होते हैं। तो जाने के बाद तुरंत जो ये लड़का रहता है मार्टिनेस, वो उन पर हमला कर देता है और चाकुओं से गोदने लगता है, मारने लगता है। अब उनकी बीवी और बच्चे चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं मदद करने के लिए, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। वो लोग जैसे दौड़ रहे होते हैं, पास में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जो लड़का रहता है मार्टिनेस, वो तुरंत बड़ा सा चाकू निकालता है और सिर को धड़ से अलग कर देता है। अब सोच सकते हैं, देखने के बाद जो उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं वो पीछे कदम खींच लेते हैं, कोई भी डर जाएगा उस टाइम पे। और वैसा करने के बाद थोड़ा भी इधर उधर नहीं देखता है, उस सर को पैरों से अपने मारता है, कुछ दूर जाता है और जाने के बाद उसको बाल पकड़ता है और कुछ दूर ले जाके जो डस्टबिन होता है उसी में डाल देता है। और गेट पे 3 वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले रहते हैं वो रहते हैं और बहुत से स्टाफ इस मंजर को देख रहे होते हैं, लेकिन सबके डर से हालत ख़राब हो गई रहती है। जो गेट पे गार्ड रहते हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, वो निकलता है और बाईं साइड में पैदल ही जाने लगता है। यानी कि जो सर रहता है वो एक डस्टबिन में डाल के चला जाता है। तभी वहाँ पे फायर ब्रिगेड का गाड़ी अंदर घुसता, कोई फ़ोन कर दिया रहता, जो
दस्त पर रहते हैं, गश्त पे चेक कर रहे होते हैं, तुरंत उसको गार्ड वाले इशारा करके कहते हैं कि लेफ्ट साइड में पैदल जा रहा है। तुरंत वो लोग हॉकी टॉकी से जो पेट्रोलिंग करती है पुलिस उसको वो मतलब बताते हैं, और बताने के बाद इधर से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती है और पुलिस की गाड़ी तुरंत उसको घेर लेती है। कुछ दूर ही गया रहता है, वो भागने की कोशिश नहीं करता है, पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद पुलिस उसको लेके जेल चली जाती है। फिर बाद में उसका मेमो बनता है, उसका बयान दर्ज होता है, आखिर में ऐसा इसने क्यों किया। तब बाद में सच्चाई सामने आती है और वो जो लेडीज स्टाफ रहती है उससे भी पूछताछ होता है। तब वो बताती है कि वॉशिंग मशीन को लेकर हुआ था, और मार्टिन को इस पर गुस्सा आया कि ये बात जो लेडीज से बोल रहा है कि उसको बोल दो, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे से क्यों नहीं बोला। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती है उससे कैसे कोई बोल सकता है। उन्होंने तो उसकी बल्कि मदद की कि तुम इसको समझा दो अपने ट्रांसलेट करके, लेकिन इसी बात पर उसको गुस्सा हो गया और उसने ये कांड कर दिया। जब मार्टिनेज के बारे में और सब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि इसी 2025 के जनवरी में जब अमेरिका में ये था कि जो भी इलीगल तरीके से रह रहा है या जिसके ऊपर केस है, जो जिसके ऊपर जुर्म कुछ भी है, उसको उसके देश भेज दिया जाए। आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। उसके बाद इस मार्टिनेज को भी यहाँ के पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जनवरी में इसको क्यूबा देश भेजने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जब क्यूबा देश के अधिकारियों से वहाँ के गवर्नमेंट से मतलब संपर्क किया जाता है तो क्यूबा देश इसको लेने से मना कर देती है। क्यों होती है कि इसके ऊपर मतलब क्राइम के केसेस है और इसको हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं। फिर मजबूरी बन जाता है अमेरिका देश का, अब किस देश में भेजे किस देश में नहीं भेजे। तो कुछ टाइम इसको जेल में रखते हैं, फिर बाद में इसको छोड़ देते हैं। और वहीं से छूटने के बाद वो आके इसी मोटल में काम किया करता था। चंद्रमौली जो हमारे मैनेजर रहते हैं जो इंडिया के, इनके अंडर में काम किया करता था। अगर वो इसी टाइम ये देश से चला गया रहता तो शायद ये घटना आज नहीं होती, या इसको उसी टाइम में जेल में डाला गया रहता, क्योंकि उसके ऊपर और भी कोई क्राइम के मतलब केसेस रहते हैं जो अमेरिका में किया कर रहा था। लेकिन ये जो केस इसने किया है मर्डर का, ये तो पूरा क्लियर प्रूफ रहता है। अब ये शायद ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। तो ये थी कहानी एक मोटल की अमेरिका से, जहाँ पे एक आदमी इतने सालों से काम कर रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चे अमेरिका में भी रहा करते थे, जिनकी उम्र 50 साल रहती है। चंद्रमौली जो इंडिया के कर्नाटक के रहने वाले थे, वहीं का एक स्टाफ जो युवा देश का रहने वाला रहता है, बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। तो अब तो जेल में ज़िंदगी भर सड़ेगा। लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है वो आश्वासन दे रही है, चंद्रमौली के मैनेजर के जो घर के लोग हैं हर संभव मदद करेंगी, और मदद भी करना चाहिए जो हमारे इंडिया के जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर है, जो मंत्री हैं। क्योंकि किसी घर का मुखिया, किसी घर का कमाने वाला चले गए तो उनकी जो पत्नी और बेटे को मतलब हर संभव मदद किया जाए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना होता है अपनी कहानियों के माध्यम से। कहीं भी जाएं तो सावधानी से जाएं, कहीं पे जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। कोई कुछ भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा भी, तो पुलिस से मदद ज़रूर लें। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए मेरे से तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर गाड़ियाँ चलाता हूँ, टाइम मिलता है तो कहानी लिखता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ। और देख सकते हैं कुछ दिनों से थोड़ा बहुत टेंशन भी है, इसके लिए आपका भाई दाढ़ी सेविंग नहीं बना रहा है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो में हर टाइम लेके आता रहता हूँ। तो बस अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, एक लाइक करके, एक कमेंट करके, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।